तो स्टूडेंट्स, आज मैं MCQ 10th क्लास का जो है सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने काफ़ी अच्छे ढंग से देखा और काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो सेकंड पार्ट भी उसी सीरीज़ में है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये, द सेंट्रल एंगल ऑफ टू सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर आर रिस्पेक्टिवली 90 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखो, यहाँ दो सर्कल्स दिए हुए हैं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। इसमें दो सेक्टर काटे गए हैं। एक का तो 90 डिग्री का एंगल है, दैट इज़ ए 90 डिग्री एंगल है, और जिसका 90 डिग्री एंगल है उसका रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और दूसरा जो है वह आपका है, इसमें से 30 डिग्री का एक एंगल है, ये 30 डिग्री आ गया, और इसका जो रेडियस दे रखा है वो 24 सेंटीमीटर है। अब आप लोगों ने इसके क्या निकालना है, इसका फाइंड करना है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए हमने क्या करना है, तो फर्स्ट सर्कल ये है, सेकंड सर्कल ये है, इसमें से ये सेक्टर काटा गया है, इसमें से ये सेक्टर। तो यहाँ पर हमारा एक फार्मूला सिंपल होता है। रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सेक्टर। इसको हम फर्स्ट सेक्टर मान लेते हैं और इसे हम सेकंड सेक्टर मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट और ये सेकंड। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम जानते हैं θ/360 पाई r स्क्वायर, और इसका इसमें कैपिटल R लगा देंगे क्योंकि ये इसको फर्स्ट सेक्टर वाला है। दूसरे का θ/360 पाई r⁻²। तो बच्चों, इसमें क्या है कि थीटा हमारे पास इसमें है 90 डिग्री, इसमें थीटा है 90 डिग्री, और इसके अंदर थीटा है आपका 90 डिग्री अपॉन 360 अपॉन इंटू पाई को पाई रहने दीजिए, तो पाई को पाई रहने दीजिए, और ये रेडियस आपका 8 है और दूसरा 8 है। यहाँ थीटा 30 डिग्री है, यहाँ 360 है। हम पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, और इसका रेडियस 24 है और इससे 24। तो इसको कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के बाद ऊपर वाले का आ जाएगा 1/4, नीचे आपका 8 और 8 है, और नीचे वाले का 1/12, क्योंकि 30 से अगर 360 को कैंसिल करेंगे 1/12 आ जाएगा। तो इसको 8 से कैंसिल करेंगे, 8 3 जा, फिर 8 से इसको कैंसिल करेंगे, 8 3 जा। आगे हम लेते हैं फाइनली जो इसका हमारा रिजल्ट निकला वो निकला 1/4 12/1 इंटू 1/3 इंटू 1/3। 4 से इसको कैंसिल 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम, 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ गया। फाइनली हमारा रेशियो आ गया 1/3। तो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। ये दे रखा है इसमें कि हमें इसमें से आपको x की वैल्यू निकालनी है। PM दे रखा है 2 सेंटीमीटर, MQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, MN आपको x दे रखा है, और QR आपको दे रखा है 35 सेंटीमीटर। तो एक ये थ्योरम्स होती है हमारी BPT। तो BPT थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है कि PM यहाँ पर देखिए MN पैरेलल है किसके, QR के। अगर इसके पैरेलल होगा तो हमारे पास आ जाएगा PM अपॉन PQ इक्वल टू MN अपॉन QR। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, PM 2 सेंटीमीटर और PQ दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और ये x दिया हुआ है, MN QR हमें दे रखा है 35। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से इसको करेंगे 7x इक्वल टू, और ये 2 इंटू 35। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, 2 इंटू 35 अपॉन 7, 7 5 जा, x इक्वल टू 2 इंटू 5। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया x का 10। तो x का 10 आंसर आ गया, और इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है आपको D। तो D हमारा जो है करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ द मीन ऑफ 6 7 x 8 y 14 इज़ 9 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा ठीक है।
देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है मीन का। मीन सिंपली ये क्वेश्चंस दे रखे हैं तो मीन होता है हमारा 6 + 7 + x + 8 + y + 14। तो मीन निकालने के लिए जितने नंबर होते हैं उनसे डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे। मीन आपको गिवन है कितना 9, तो ये 9/1 आ जाएगा। इन सबको जो ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये आपका 35 प्लस में x प्लस में y अपॉन में ये आ जाएगा 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 35 प्लस x प्लस y इक्वल टू 9 6 जा 54। तो x प्लस y इक्वल टू 54 और ये 35 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 35 हो जाएगा और ये x प्लस y इक्वल टू 19। तो फाइनली हमारी ये इक्वेशंस बन गई है और इसमें जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो दे रखा है C। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, इफ़ 7x + 3y = 17 एंड 3x + 7y = 5 देन द वैल्यू ऑफ x - y। तो x - y की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास दे रखा है 7x प्लस में 3y = 17, ये इक्वेशन फर्स्ट है। उसके बाद दे रखा है आपको 3x प्लस में 7y इक्वल टू और दे रखा है ये 5, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। इसका एक सिंपलेस्ट मेथड से आपको बताता हूँ। आप फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को राइट माइनस कीजिए और राइट हैंड साइड में राइट को। तो ये आ जाएगा 7x प्लस में 3y माइनस 3x प्लस में 7y और इक्वल टू 17 माइनस 5। तो 7x प्लस में 3y माइनस 3x माइनस 7y, इसका आ जाएगा आपका 12। फाइनली 7x और माइनस 3x तो ये 4x आ जाएगा, 3y प्लस का और माइनस का 7y, इसका 4y आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं, इक्वल टू 12। अब देखिए इसमें से हम 4 कॉमन लेते हैं तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 12। तो x माइनस वाई इक्वल टू 12, 4 नीचे चला जाएगा, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर हमारे पास से इक्वेशन जो बचती है वो बनेगी x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये फाइनली हमारा आंसर है और इसमें हमें पूछा गया है कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या है। तो x माइनस वाई की वैल्यू हमारी 3 निकली, तो हमारा ऑप्शन ए ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ कोसेक थीटा इक्वल टू 3/2 देन 4 ब्रैकेट बिगिन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो आप जानते हो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कोसेक थीटा इक्वल टू 3/4। देखिए कोसेक थीटा मैंने आपको पहले एक फार्मूले की टेबल बनाई थी, उसमें आपको बताया गया था कि क्या क्या इसमें कोसेक थीटा क्या होता है। मैंने आपको लिखवाया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली, और हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। इस फार्मूले से आप 6 के 6 जो है वो रेशियो निकाल सकते हो। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा और ये कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमारे पास h/p है, कोसेक थीटा दे रखा है आपको 3/2। तो कोसेक थीटा में यानी कि h आपके पास 3 है और p आपके पास 2 है। सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए बेस। बेस निकालने का फॉर्मूला होता है BC इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की पावर 2 और माइनस, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर की पावर 2। तो हमारे पास आ जाएगा ये √5 माइनस 2, तो यहाँ पर हमारे पास √3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा आपका, सॉरी ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। तो बेस आपका √5 आ गया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें तो वैल्यू निकालनी थी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की। कॉट हमारे पास है नहीं, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट यानी कि b/p होता है। b हमारे पास बेस √5 दे रखा है और p हमारे पास दे रखा है आपको p परपेंडिकुलर यानी कि 2। अब हम क्वेश्चंस पर जो पहुँचाते हैं, 4 ब्रैकेट में
कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। 4 कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 3/2 प्लस में कॉट की वैल्यू क्या है √5/2। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा 4, ये 9/4 आ जाएगा प्लस में ये 5/4, क्योंकि √5 की अगर 2 बारी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही आता है। 4 ये क्योंकि इनका बेस सेम है तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, 9 + 5 तो आ जाएगा 4 × ये आ जाएगा आपका 14/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका 14 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो 14 देखिए इसमें क्या दे रखा है ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस में आपका B 14 है, तो हमारा ऑप्शंस B जो है वो राइट है। तो स्टूडेंट्स इसमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना के देख लेते हैं। तो देखिए ये है आपका A, ये आपका B, ये आपका C। दूसरा ट्रायंगल बना के देख लेते हैं, इसमें क्या है आपके पास DEF। तो इसमें देखिए बच्चों ये जो दी हुई है एंगल A 47 डिग्री दी हुई है और E एंगल दिया हुआ है आपको 83 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है एंगल C आपको फाइंड आउट करना है। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो हमारा एक मेथड बनता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 83 डिग्री। अब ट्रायंगल ABC में देखिए आपके पास एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्योंकि सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। एंगल A दे रखा है 47, एंगल B दे रखा है 83, एंगल C हमें निकालना है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आता है 130 प्लस में एंगल C इक्वल टू 180। हमें तो एंगल C निकालना है, तो 180 में से आप माइनस करेंगे, प्लस का है तो राइट हैंड साइड ले जाने पर ये 130 आ जाएगा। एंगल C इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमारे ऑप्शंस में 50 डिग्री कौन सा दे रखा है आंसर, ये 50 डिग्री दिया हुआ है ऑप्शंस B। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूमीन इज A, यानी कि एज्यूमीन दे रखा है आपको 55 और सिग्मा FI यानी कि सिग्मा FI यानी कि सम ऑफ द F ये दे रखा है 100 और उसके बाद दे रखा है आपको सिग्मा FI DI ये दे रखा है आपका -300। तो हमें बताना है कि इसके अंदर जो है एज्यूमीन क्या होगा। तो हमें मालूम है कि एज्यूमीन का फार्मूला क्या होता है, एज्यूमीन का फार्मूला होता है हमारा A प्लस में सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। तो A हमारे पास दे रखा है आपको 55 प्लस में ये दे रखा है -300 अपॉन ये सिग्मा FI दे रखा है आपको 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 55/1 प्लस माइनस -300 अपॉन 100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5500 माइनस 1 से करेंगे तो 300, तो ये आ जाएगा 5200 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 52। तो ये एज्यूम मीन्स आ जाएगा, एज्यूम मीन आपके पास क्या आ गया 52 और 52 हमारा ऑप्शंस कौन सा है 52 देखिए हमारा ऑप्शंस है C, तो हमारा करेक्ट आंसर है C। तो स्टूडेंट से नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इफ़ 1 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल cx² - 3 ब्रैकेट बिगिन c + 1 ब्रैकेट क्लोज x - 1 देन वैल्यू ऑफ c। देखिए आप लोगों के पास है cx की पावर 2 - 3 c + 1 x - 1, इसका एक ज़ीरो दिया हुआ है आपको 1। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कोई भी एक 0 1 हो 2 हो 3 हो तो x की जगह ये वैल्यू पुट की जाती है और इक्वल टू 0 आ जाता है।
तो c और ये x की जगह 1 आ जाएगा, -3c + 1 और इसकी जगह 1 -1 = 0। 1 की पावर 2 1 ही होती है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो c माइनस, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3c, इससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 और 1 की कोई वैल्यू नहीं है, -1 = 0। ये 1c और ये -2c 3c, तो -2c आ जाएगा आपके पास, और -3 -1 -4 = 0। अब हमारे पास -2c और ये माइनस का 4 राइट में जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा c = -4/2। कभी भी नेगेटिव साइन हमेशा ऊपर लगता है, नीचे नहीं लगता। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो फाइनली हमारा आंसर जो है वो c का आ जाएगा -2। और -2 हमारा ऑप्शंस देखिए इसके अंदर कौन सा है, आपके अंदर इसमें क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिया हुआ है c। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ द इक्वेशंस x = 7 एंड y = 3 हैज़, इनमें से क्या होगा? 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चों इसमें दे रखा है x की वैल्यू 7 दे रखी है और y की वैल्यू 3 दे रखी है, यानी कि x और y की वैल्यू गिवन है। हमारे पास कुछ ग्राफ्स होते हैं, अगर इस तरह से आ जाए, अगर ये आपस में ग्राफ कहीं पर कैंसिल होते हैं तो इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब होता है उसका 1 सॉल्यूशंस होगा। 1 सॉल्यूशंस का मतलब होता है x की भी वैल्यू निकलेगी आपकी, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है जिसे हम 1 सॉल्यूशन बोलते हैं, और इसमें x की वैल्यू भी निकलेगी और y की वैल्यू भी निकलेगी। दूसरा ऑप्शंस होता है हमारे पास, दूसरा होता है कि अगर लाइन यहाँ पर आपस में अगर यहाँ पर ये ग्राफ है x और ये f, अगर लाइन पैरेलल जा रही है तो इसका होता है आपस में कहीं भी कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो इसका होता है नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ना तो x की वैल्यू निकलेगी ना y की वैल्यू निकलेगी। तो नेक्स्ट हमारा तीसरा एक आ जाता है, ये x है, x माइनस है, यहाँ पर ये देखिए ये y माइनस। अगर ये लाइन के ऊपर लाइन जा रही है तो इसके होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो इसका मतलब होता है ना तो x का मान निकलेगा ना y का, क्योंकि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो अब हमारे पास ये देखिए हमें x और y का सॉल्यूशंस दिया हुआ है इसके अंदर, x का दे रखा है आपको 7 और y का दे रखा है 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये हमारे पास है 1 सॉल्यूशन इसका है, क्योंकि इसमें 2 सॉल्यूशन तो नहीं आ सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी नहीं होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा ए है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब हमें ये देखना है कि मॉडल क्लास में देखिए मॉडल क्लास यहाँ पर है क्या, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो मॉडल क्लास होता है। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 20, तो 20 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, और किस मॉडल क्लास इंटरवल में है, 18 और 23 में। इसे हम क्या कहते हैं, लोअर, यह आ जाता है हमारा लोअर लिमिट, और इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो इसमें क्या पूछा है इसने पूछा है कि आपको लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास बतानी है। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास तो मैंने आपको बता ही दिया, वो तो 18 है भाई। तो आपका करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये 18, यानी कि ए आंसर ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये, द लेंथ सबटेंडेड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 4.4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल में रेडियस आपको दे रखा है 6.3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एक एंगल आपको फाइंड आउट करना है कि कितने डिग्री का एंगल है ये, और लेंथ ऑफ आर्क होती है ये आपको दे रखी है 4.4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है एंगल। तो हमारे पास होता है देखिए
एक फार्मूला मैंने पिछले उसमें भी क्वेश्चन में करवाया था आपको कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ एन आर्क दे रखा है 4.4 और आपका रेडियस दे रखा है 6.3 अपॉन 2। थीटा हमें निकालना है 360, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमारे पास क्या दे रखा है 6.3 इंटू 6.3 और ये 4.4 इंटू 6.3 अपॉन 2। देखिए बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 इक्वल टू 22/7 इंटू 63/10। अगर ये डेसिमल हटाना है तो नीचे 10 आ जाएगा, इसमें भी डेसिमल अगर हटाना हो तो 10, और ये 44/10 क्योंकि डेसिमल हटाया इसमें भी डेसिमल हटाना है तो 63/10। इस 10 से ये 10 कैंसिल, इस 10 से ये 10 कैंसिल, और इस 63 से इस 63 नीचे कैंसिल हो सकते हैं, ऊपर की ऊपर। और अब हमारे पास 22 2 44 आ गया, 7 9 63, इससे 9 से इसको काटेंगे तो ये 40 आ जाएगा। फाइनली हमारे पास जो बचा है, ऊपर तो बचा केवल थीटा और नीचे बचा है 40 और इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री। तो हमारा जो ऑप्शंस था वो ऑप्शंस हमारे पास क्या है, ऑप्शन इसका है 80 डिग्री का सी पॉइंट। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है कि वो आपस में पैरेलल है, यानी कि इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है कि वो इनफाइनाइट, ये इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है कि ये पैरेलल होंगी, और पैरेलल का मतलब होता है नो सॉल्यूशंस। ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं क्योंकि ग्राफ इस तरह होगा, लाइनें इस तरह से जाएंगी, तो नो सॉल्यूशंस होगा। बट यहाँ पर पूछा इसने कि ये किस प्रकार की इक्वेशंस है, तो ये होगी आपकी समांतर होंगी, यानी कि पैरेलल होंगी। आपका बी ऑप्शंस ठीक है। स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक इक्वेशंस दी है आपको 3x - 4 प्लस में x स्क्वायर, और आपको 1/α प्लस 1/β की वैल्यू निकालनी है। पहले के इक्वेशंस को ध्यान रखिएगा, कभी एग्जामिनर ऐसे भी दे देता है कि आपको उल्टी सीधी दे देगा इक्वेशंस को। पहले आपने x की पावर 2 लिखनी है, फिर x वाली लिखनी है, फिर नंबर लिखना है, यानी कि इसको पहले फिर इसको फिर इसको। a = 1 है, b = 3 है और c = -4। x के ऊपर जो भी संख्या होती है a होती है, x स्क्वायर के ऊपर, x के ऊपर होती है b और नंबर जो होता है c। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है -b/a। -b हमारे पास क्या है 3/a1 दैट इज़ -3, ये इसकी वैल्यू निकल गई। अब अल्फ़ा बीटा होता है c/a, c हमारे पास क्या है -4, a1 -4। हमें तो निकालना था वैल्यू किसकी, अल्फ़ा 1/α प्लस 1/β। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा बीटा क्रॉस करेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास -3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, तो ये 3/4 फाइनली आपका आंसर आ गया। और आपके इसमें ऑप्शंस में ये क्या है, ऑप्शंस में आपको दे रखा है ये सी। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसी लगी ये मेरा पार्ट सेकंड आपको जो MCQ है, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े, तो मैं आपके बाकी के पार्ट्स भी कंटिन्यू आपको बनाऊंगा। और आपको अगर ये पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा हौसला आगे बढ़े।